अस्सलाम वालेकुम। आज 19 फरवरी है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें ताकि आपको आने वाले अगले महीने से यानी कि मार्च, अप्रैल, मई और जून में जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है पूरे दुनिया भर में, इसके अलावा ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, अरब खित्ते में मौसम की जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है जो काफ़ी आगे जाकर ख़तरनाक हो सकती है, तो वो तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि जो जून और जुलाई का महीना होगा पाकिस्तान में, ये एक के एल नीनो की जो कंडीशन होगी, यानी कि समुंदर का जो दर्जा हरारत होगा वो शिद्दत के साथ बढ़ेगा। मैं आपको आगे चलकर भी एक दो मॉडल और दिखाऊंगा। इसका मतलब ये होगा कि समुंदर में ज़्यादा दर्जा हरारत होगा। सी सरफेस टेम्परेचर जो एसएसटी होगा वो दुनिया भर के समुंदर का यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, और इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक खुश साली का शिकार हो सकते हैं। अब मैं आपको एक मॉडल और दिखाता हूँ। इस मॉडल के मुताबिक मार्च के महीने में, मिड मार्च से यानी कि मार्च के अभी कह सकते हैं कि दूसरे हफ्ते से या 10 मार्च के बाद पाकिस्तान समेत अरब खित्ते में मौसम की सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदलने वाली है। और मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीने होंगे जिसमें पाकिस्तान में, अरब खित्ते में, इसके अलावा इंडिया में जो है अनसीजनल बारिश के ख़तरात नज़र आते हैं। दुनिया भर में जो मौसम की जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, क्लाइमेट की सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, वो ड्रामाई तौर पर बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। ये मॉडल है अप्रैल का। अप्रैल के महीने में पाकिस्तान समेत अरब खित्ते में शदीद तरीन बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं, जिसमें इंडिया के भी इलाके हैं। पाकिस्तान में जो सिंध का इलाका है, जनूबी वस्ती बालाई पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, केपीके, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न, इन जगहों पर शदीद तरीन मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा अरब खित्ते में भी इस दौरान ज़्यादा बारिश हो सकती है। मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, सऊदी अरब के इलाके शामिल होंगे। उर्दन, लिबनान, शाम का इलाका शामिल होगा। इन तमाम जगहों पर ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। इस दौरान इंडिया में भी ज़्यादा बारिशें नज़र आती हैं। मुंबई में, गुजरात में, इंडियन पंजाब में, महाराष्ट्र का इलाका होगा, मध्य प्रदेश का इलाका होगा, राजस्थान में हो, केरला का इलाका होगा, राजस्थान का इलाका होगा। इसके अलावा जो इंडिया का इलाका है तमिलनाडु, यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा बारिशें नज़र आती हैं वो कराची के करीब भी हो सकती है। बलूचिस्तान में कोयटा के अलावा ज़ोब, कल्लात, इन जगहों पर भी ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि आज कराची में बारिश हुई थी 17 फरवरी को, और ये कराची में जो फरवरी का महीना होता है इसमें बहुत कम मौक़े ऐसे देखे जाते हैं कि जब बारिश होती हैं कराची में। इसके अलावा ज़ेरी सिंध में जो बारिशें होती हैं वो फरवरी के महीने में नहीं होती। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का जो महीना होता है इसमें इन इलाकों में बारिशें नहीं देखी जाती। इन इलाकों में प्री मानसून के दौरान बारिशें होती हैं जो जून और जुलाई का महीना होता है। अभी मौसम की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है कि 26 फरवरी के बाद एक मगरिबी हवाओं का एक सिस्टम जो है पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसकी वजह से वस्ती पंजाब के कुछ एरियाज़, बालाई पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, केपीके, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न में 26 फरवरी के बाद इन जगहों पर बारिश नज़र आती है। खित्ते में मौसम में ड्रामाई तब्दीली नज़र आती है। 26 फरवरी के बाद अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों में मौसम हैरत अंगेज़ तौर पर बदल जाएगा। बहुत से इलाकों में जो है इस दौरान सर्दी भी देखी जाएगी, यानी कि मौसम में खुनकी होगी और एवरेज टेम्परेचर से जो टेम्परेचर होगा वो बिलो कंडीशन में चला जाएगा। इसके अलावा जो अफ्रीकी ख़ित्ता है यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है तेज़ी से ड्रॉप होगा, और ये फरवरी के लास्ट वीक में होगा। पाकिस्तान में जो इस वक्त तक की सूरत हाल नज़र आती है कि सिंध के इलाके में, जनूबी पंजाब के इलाके में, इसके अलावा वस्ती पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं, इसमें आने वाले अगले 10 दिनों के दौरान टेम्परेचर बढ़ सकता है। खुसूसी तौर पर जो सिंध का इलाका है, ज़ेरी सिंध का इलाका है, बालाई सिंध का इलाका है, यहाँ पर टेम्परेचर 35 से 38 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मैं आपको एक मॉडल और दिखाता हूँ। इस मॉडल में जैसे कि आप देख सकते हैं कि 26 फरवरी के बाद पाकिस्तान के बालाई और शुमाली हिस्सों में ज़्यादा बारिशें नज़र आती हैं। मौसम की जो सूरत हाल है वो बदल रही है, और ये मार्च के महीने से पाकिस्तान समेत अरब खित्ते में, इंडिया में बदलेगी, और इसके बाद जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में तवातुर के साथ बारिशें शुरू हो जाएंगी।
اس دوران میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ گندم کے جو کاشتکار ہیں وہ اپنی فصل کا جو ہے خصوصی طور پر خیال کریں۔ اس ماڈل کے مطابق یہ عرب خطے کا ماڈل ہے، اور عرب خطے میں 26 جو فروری ہوگا اس کے بعد عرب خطے کے زیادہ تر حصوں میں موسم جو ہوگا، ٹیمپریچر ہوگا، وہ ایوریج سے بلو کنڈیشن کی جانب چلا جائے گا۔ اس میں عرب کے تقریباً تمام علاقے شامل ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین بھی شامل ہے۔ اس کے اندر سعودی عرب کے بالائی حصوں میں دوران سردی ہو سکتی ہے۔ اردن، شام، لبنان، عراق کا ایریا ہوگا، یہاں پر سردی کے اثرات نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ بارش جو ہوگی، اس وقت تک عرب خطے میں کوئی بڑا سسٹم نظر نہیں آتا۔ عرب خطے میں مارچ کے مہینے سے جو ایک بہار کا موسم آپ کہتے ہیں، اسپرنگ کا موسم ہوتا ہے، تو اس موسم میں عرب خطے میں جو ہے وہ بارش نظر آتی ہے، اور عرب خطے میں جو بارشیں ہوں گی وہ 10 یا 15 مارچ سے شروع ہو سکتی ہے۔ مارچ کے پہلے ویک میں بھی عرب کے مختلف علاقوں میں بارشیں ہو سکتی ہے، لیکن جو بارش کا زیادہ اثرات نظر آتے ہیں وہ 10 یا 15 مارچ سے نظر آتے ہیں، جس کے بعد کچھ علاقوں میں جو ہے سیلابی صورتحال بھی بن سکتی ہے۔ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا کلائمیٹ اس وقت تیزی سے چینج ہو رہا ہے، اور 2026-2027 کے بارے میں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ سپر ایل نینو کا سال بن سکتا ہے، کیونکہ سپر ایل نینو میں یہ ہوتا ہے کہ سمندر کا ٹیمپریچر بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے، اور بارشیں جو ہوتی ہیں وہ کافی کم ہو جاتی ہیں دنیا کے مختلف خطے میں، جیسے کہ انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، مالدیپ اور اس کے اطراف میں جتنے ممالک ہیں یہاں پر بارشیں کم ہو جاتی ہیں سپر ایل نینو سال جب ہوتا ہے۔ اور یہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ 2026 سے یا 2027 میں سپر ایل نینو کا سال ہو سکتا ہے۔ اب سمندری طوفان ان علاقوں میں کتنے بنتے ہیں، خلیج بنگال میں، بحیرہ عرب میں اس کی شدت کیا ہوگی، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ جیسے کہ میں نے ٹک ٹاک پر بتایا تھا کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام اور ایپسٹن جو ایک جیفری ایپسٹن کی جو ایک لیک ڈاکومنٹس ہے، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بلڈ مون کی صورتحال کیا ہونے والی ہے، 3 مارچ کو جو دنیا بھر میں بلڈ مون لگے گا، تو اس کے بارے میں بھی میں آگے چل کر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں ویڈیو بنا کر بتاؤں کہ دنیا بھر میں آنے والے کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آنے والے ماہ میں اور سال میں۔ اس کے علاوہ جو اکانومی کی صورتحال ہے، گولڈ ہے، وہ کس کنڈیشن میں جا رہا ہے، اس میں کیا اتار چڑھاؤ آئے گا، تو اس پر بھی میری پوری نظر ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو وہ تمام چیزوں سے جو ہے وہ بروقت اپڈیٹ کروں گا۔ اور اس کے علاوہ اس وقت جو دنیا بھر میں صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے امریکہ ایران جنگ کی، اور اس کے دنیا کے خطوں پر کیا اثرات ہوں گے پاکستان میں، عرب میں، اور اس کے اطراف میں سب کانٹیننٹ کا ایریا ہوگا، تو وہ تمام چیزیں میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں گائے بگائے وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینلز کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کی جو گھنٹی ہے اس کو پریس کر لیں، تاکہ آپ سب کو اس جو نوٹیفیکیشن کی صورت میں بروقت اپڈیٹ ملتی رہے، اور اس چینل کے لنک کو آگے گروپوں میں بھی فارورڈ کر دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔